उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद पर मंदिर का दावा करने और हिंसा भड़काने के बाद अब राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर भी महादेव मंदिर होने का दावा न महज किया गया है बल्कि इस ताल्लुक से याचिका भी स्वीकार कर ली गई है। आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदीद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली दरखास्त को अजमेर सिविल कोर्ट ने कबूल कर लिया है, जिसे अदालत ने बुध को काबिल समाअत समझा है। दरखास्त हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता की जानिब से दायर की गई है। सिविल कोर्ट ने अक़लियती उमूर की वजारत, दरगाह कमेटी अजमेर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को नोटिस भेजे हैं। केस की अगली समाअत 20 दिसंबर को होगी। दरखास्त में रिटायर्ड जज हरविलास शर्दा की 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्ट्रिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि दरगाह की तामीर में मंदिर का मलबा इस्तेमाल किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दरगाह के इहाते में जैन मंदिर होने के बाद भी कही गई है। रिटायर्ड जज हरविलास शर्दा की किताब अजमेर हिस्ट्रिकल एंड डिस्क्रिप्टिव जो 1911 में लिखी गई थी, उसका हवाला देते हुए कहा गया है कि जज ने मौजूदा इमारत में 75 फीट बुलंद दरवाजे की तामीर में मंदिर के मलबे के कुछ हिस्सों का जिक्र किया था। इसमें एक तहखाना या हरम है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें शिवलिंग है। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने कहा, अगर आप अजमेर दरगाह के इर्द गिर्द घूमते हैं तो आप देखेंगे कि बुलंद दरवाजे पर हिंदू रिवायत कंदा की गई है। जहां भी शिव मंदिर है वहां आबशारें, दरख्त और पानी वगैरह जरूर है। जी हाँ, कहा गया है कि जहां भी शिव मंदिर है वहां आबशारें, दरख्त और पानी वगैरह जरूर है। इसका मतलब है कि अगर आपके मकान के इर्द गिर्द भी ये चीजें हैं तो आप सतर्क रहें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बाकायदा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप खुद देख और पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि जहां भी शिव मंदिर है वहां आबशारें, दरख्त और पानी वगैरह जरूर है। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं अजमेर दरगाह पर भी दावा किया जा रहा है कि वहां भी ये सब मौजूद है। इसका मतलब है कि वहां पर शिव मंदिर मौजूद था। दिल्ली के वकील राम स्वरूप बिश्नोई के हवाले से भास्कर ने यह भी लिखा है कि अदालत में 38 सफ़हात पर मुश्तमिल एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर के शवाहिद के हवाले से भी सबूत पेश किए गए हैं। दरखास्त में ASI के जरिए दरगाह कम्प्लेक्स का सर्वे कराने की अपील की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला, बनारस और दीगर मकामात की मिसालें भी दी गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दरखास्त का वह स्क्रीन शॉट देख सकते हैं जिसमें दरगाह पर महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। इस दरखास्त में दरगाह कमेटी, अक़लियती वजारत और महकमा आसार कदीमा को फरीक बनाया गया है। अजमेर दरगाह के वारिस और ख्वाजा साहिब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने इन दावों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि कुछ लोग सस्ती जहनीत की वजह से ऐसी बातें कह रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हर रोज हर मस्जिद और दरगाह को मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून होना चाहिए कि ऐसी बातें न की जाए। आज हमें भी मालूम हुआ कि मीडिया के माध्यम से कि हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दरगाह से संबंधित जो वाद था जो अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उसको दर्ज करके उस पर नोटिस जारी कर दिया न्यायालय ने। देखिए, इस पे तो ज्यादा कहना उचित नहीं है क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है। जब भी कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है न्यायालय में तो उसको सुनवाई हेतु निहित किया जाता है और संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किए जाते हैं, जो किया गया है। और एक न्याय प्रक्रिया, हम लोग इस पे पूरी नजर लगाए हुए हैं। मैं ऑफिसर सज्जादा नशीन साहब की तरफ से, उनके उत्तराधिकारी होने की हैसियत से और बाइज़ात खुद गरीब नवाज की औलाद होने की हैसियत से हम लोग इसको पूरी तरीके से देख रहे हैं। हमारे वकीलों से हम टच में हैं। हमारे वकीलों से इसमें राय ली जा रही है कि आगे की कानूनी क्या प्रक्रिया हम लोगों को इसमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। और जैसी हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगी हम उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आगे की कानूनी कार्रवाई करनी होगी। हमारी तरफ से भी तो हम करें, क्योंकि हमें जो मालूम हुआ है कि इसके अंदर जो वादी हैं उन्होंने, प्लेंटिफ जो है, उन्होंने दरगाह कमेटी को पार्टी बनाया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया है। जो अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन आध्यात्मिक प्रमुख है उनको या गरीब नवाज की किसी वंशज को पार्टी नहीं बनाया गया इसमें। इसलिए हम वकीलों से राय इस पर शुमारी करके आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको देखेंगे कि हमें क्या कानूनी कदम उठाना चाहिए। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन ये जो नई पारी हिंदुस्तान के अंदर डाली जा रही है, आए दिन देखने में आ रही है कि हर दरगाह या मस्जिद पे हर कोई उठ के आ रहा है पब्लिसिटी के चक्कर में और क्लेम कर रहा है कि भाई यहाँ मंदिर था, यहाँ
मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई या मंदिर तोड़ करके दरगाह बनाई गई, ये परिपाटी हमारे देश के लिए, देश के हित में सही नहीं है, हमारे समाज के हित में सही नहीं है। ये सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जो लोग अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इसकी जितनी मैं निंदा करना चाहूँ कम है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँ, ये हिंदुस्तान की वो दरगाह है जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का हर मजहब का आदमी इस दरगाह से जुड़ा हुआ है। हर मजहब के आदमी की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इस दरगाह की तारीख कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, 800 साल 850 साल पुरानी तारीख है। गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाया 1195 में, 1236 में आपका विसाल हुआ। जब से आपकी दरगाह यहाँ कायम है और इस दौरान कई हिंदू राजा जितने भी गुजरे तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में, सबकी अकीदत का मरकज रही है गरीब नवाज की बारगाह। सबने अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह में पेश किया है। जहाँ गुम्बद शरीफ गरीब नवाज का जो मजार मौजूद है, जहाँ पर जो चांदी का कटोरा है, वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। तो हर दौर में जितने राजा रजवाड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, इस बारगाह से किसी न किसी तरीके से जुड़ रहे हैं। और तारीख में कोई ऐसा इतिहासकार नहीं है जिसने इस बारगाह के बारे में लिखा होगा कि यहाँ पर मंदिर था या कुछ तोड़ करके बनाया गया हो, कहीं तारीख नहीं है। ये वादी जो हरविलास शारदा जी की किताब के बारे में जिक्र कर रहे हैं, हरविलास शारदा जी कोई हिस्टोरियन नहीं थे, अजमेर की सम्मानित शख्सियत थे। उनकी किताब 1910 में आई, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, 1920 में रिपब्लिश हुई, 1940 में हुई। उस किताब को आधार बना करके इस तरह के मनगढ़ंत दावे पेश करना या बात करना, ये बिल्कुल गलत है। ये एक जो सिस्टम चलाया जा रहा है कि हर दरगाह हर मस्जिद पे क्लेम करना, ये गलत है। अभी हाल ही में हमने संभल की घटना देखी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, वहां 4-5 बच्चे शहीद हुए। मैं तो इस मौके पे मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं, उनका बयान कोट करना चाहूंगा। 2022 में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में जाकर के शिवालय ढूंढने की, हर मस्जिद पे क्लेम करने की। तो ये लोग किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? सिर्फ एक स्वार्थ के लिए, एक पब्लिसिटी के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। इससे समाज में कटुता बढ़ेगी, एक दूसरे के धर्म के प्रति घृणा पैदा होगी। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त करता हूँ कि जो केस मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे हैं, जो 100-150 साल पुराने हैं या 47 से पहले के, वो बात अलग है। उस पर जो न्यायालय का फैसला आता है, उस सबको मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आए दिन नए नए दावे किए जा रहे हैं, इसके लिए कानून बनाया जाना जरूरी है, इसके लिए गाइडलाइन जारी करना बहुत जरूरी है। इससे समाज में कटुता बढ़ रही है, अराजकता का माहौल बन रहा है, एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा हो रही है, जो हमारे समाज के लिए भी सही नहीं है, हमारे देश के लिए भी सही नहीं है। अजमेर की दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती रही है। ये गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। इस बारगाह के बारे में इस तरह की बात जो की जा रही है, इससे सोचिए कितने लाखों करोड़ों लोगों, हर मजहब के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। इसलिए न्याय प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में भी कहना चाहूंगा, ये अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ है। इस तरीके की जो हरकतें की जा रही पब्लिसिटी के लिए, चीप पब्लिसिटी के लिए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। जहां तक न्याय प्रक्रिया का सवाल है, हम हमारे वकीलों से राय लेंगे और उसके बाद में जो न्याय प्रक्रिया के लिए हमारे वकील हमें एडवाइस देंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। वहीं अजमेर में अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती ने मामले के हवाले से कहा कि इस तरह की बयानबाजी पहले से चल रही है। अजमेर दरगाह के न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में लाखों पैरोकार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा करना मुल्क के इत्तेहाद के लिए खतरा है। तो बहरहाल नाजरीन किराम, अब इस ताल्लुक से अजमेर सिविल कोर्ट ने दरखास्त को कबूल कर लिया है। अब अगली समाअत 20 दिसंबर को होनी है। अब इस ताल्लुक से आगे क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आती है, वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपके इस ताल्लुक से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।